ओके सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करते हैं। सो मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या होते हैं? दीज आर दी होमोजेनस नेचुरली अकरिंग, कुछ ऐसे नेचुरली खुद होने वाले ऐसे सब्सटेंसेस हैं विद डिफाइनेबल स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर डिफाइनेबल है। हमको मिलते कहाँ पे? कुछ रॉक्स में मिल जाते हैं, कुछ रॉक्स में जैसे कि सिंगल मिनरल मिलते हैं, मेजॉरिटी रॉक्स में से मल्टीपल मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स मिलते कहाँ से? रॉक से मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ना। और क्या होता है? अकम्युलेशन ऑफ एनी मिनरल फिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो किसी भी मिनरल का होना अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, अदर एलिमेंट्स के साथ, उसको हम कहते हैं और, मतलब इन सब का मिक्सचर टाइप। ठीक है, और फिर इनमें से एक्सट्रैक्शन होती है मिनरल्स की, जिसको माइनिंग भी कहते हैं। ठीक है ना। मिनरल्स अकरेंस, मिनरल कहाँ कहाँ पे अकर होते हैं? तो डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, स्मॉलर हो तो वेन्स, लार्जर हो तो लोड्स। एग्जाम्पल इसके टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। ठीक है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? ये हमारे बेड्स रॉक्स जो होते हैं, उनमें जो मिनरल्स है बेड्स है लेयर्स में होते हैं, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हुए लेयर्स में हैं, तो उनके बीच में लेयर्स में होते हैं। एग्जाम्पल इज कोल, और इवोपरेशन से भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो बैट्स एंड लेयर्स में होते हैं, इवोपरेशन से होते हैं। एग्जांपल जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। सॉल्ट का तो पता ही है, सॉल्ट होता ही है। ठीक है, इवोपरेशन से। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, अगर ऐसे भी हो जाता है कभी डिकम्पोजिशन सड़ जाता है सरफेस का रॉक्स, तो भी उससे होता है। एग्जाम्पल बॉक्साइट। एलिवियल डिपॉजिट्स, जो हिल्स के फुट पे होते हैं ना, यहाँ पे, तो उसमें भी होते हैं मिनरल्स। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, सॉरी प्लैटिनम एंड टिन, ये यहीं पे होते हैं। राइट, देन वी हैव द मिनरल्स की क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक और तरीका है जो मैं बाद में लिखा था मैंने, सम कुछ ओशन वाटर से भी मिलते हैं, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। ठीक है, ध्यान रखना है। मिनरल्स हमारे तीन टाइप के हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी वाले। मेटेलिक जिसमें मतलब जो मेटल है वो भी तीन टाइप के, फीरियस जिसमें आयरन है, नॉन फीरियस जिसमें आयरन नहीं, प्रीशियस मतलब जिसमें की महंगी। नॉन मेटेलिक मतलब जो मेटल नहीं है। एनर्जी मतलब पता ही, जैसे एनर्जी रिलीज हो, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स। राइट, फैक्ट क्या है? एक रेड होल माइनिंग होती है, ऐसे एनसीईआरटी में मेंशन सा। नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। यहाँ पे क्या है, मिनरल जो है वो ओन कौन करता है? कम्युनिटी, मतलब नॉर्मल जनता करती है वहाँ की। एंड माइनिंग जो है वो वहाँ की फैमिलीज करती हैं। एंड जो ये हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने इस चीज़ को इलीगल बोला है कि दिस इज रॉन्ग। रेड होल, एक तरीके से चूहे की तरह लोग क्या बन रहे हैं, होल बना के उसमें माइनिंग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा रेड होल माइनिंग। ना, इंडिया की रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो एक रफ हमने डायग्राम बनाया है, और एक रफ आइडिया भी लगा सकते हैं अगर लोकेशन बेस से क्वेश्चन आते हैं तो। लाइक वी हैव दिस, इंडिया है हमारा। यहाँ पे जो हमारा राजस्थान वाला है, थोड़ा बहुत गुजरात वाला इलाका है, यहाँ पे नॉन फीरस मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जिनमें आयरन ना हो। ठीक है, हमारा दैट इज़ गुजरात वाला एरिया, एंड गुजरात थोड़ा बहुत मुंबई लगा लो। एंड यहाँ पे असम वाले एरिया में पेट्रोल काफ़ी मिलता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स काफ़ी हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे मिनरल्स होंगे? जो सेडिमेंट्स वाले होंगे। ठीक है, तो उनमें से क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सेडिमेंट्स वाले हम देखे थे, कोल हो सकता है, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, तो ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद बीच में से अगर हम देखें तो कोल या फिर मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, कोल है, वो सब हमारे मिडिल पार्ट में से मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया था। और नॉर्थन बेसिकली जो हमारा पार्ट है उसमें ज़्यादा मिनरल्स है नहीं, तो कंक्लूजन है कि नॉर्थ में लेस मिनरल्स हैं। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे कहाँ कहाँ पे किस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे राजस्थान साइड नॉन फीरियस मिनरल्स मिलते हैं जिनमें आयरन नहीं होता। हमारे गुजरात एंड हमारे असम में पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, एक एनर्जी मिनरल है। ठीक है, हमारे कोस्टल लाइन्स पे क्या मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। एंड हमारे बीच में डिकेन एरिया में सबसे ज़्यादा हमारे मिनरल्स मिलते हैं, कोल, मेटेलिक मिनरल्स जितने भी होते हैं यहीं से मिलते हैं। नॉर्थ में हमारे ज़्यादा मिनरल्स नहीं मिलते हैं। राइट, नॉट फीरियस मिनरल्स में हम बात करेंगे आयरन ओर की एंड मैग्नीज की। आयरन ओर क्यों नाम पड़ा है? उसके आयरन ओर मतलब एक ओर है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसमें से एक आयरन भी है। राइट, अब इसके डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहला है मैग्नेटाइट एंड दैट्स हेमाटाइट। तो मैग्नेटाइट का क्या मतलब होता है? ऐसा आयरन, ऐसी ओर, आई मीन ऐसी और इज और क्या था? कलेक्शन ऑफ मिनरल्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 70% आयरन होता है, इसलिए उसका नाम आयरन और पड़ा है, इसलिए कि आयरन की अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो मैग्नेटाइट में ज़्यादा आयरन होता है, कितना होगा? 70%। एंड हेमाटाइट में कितना होता है? 50 to 60% आयरन होता है। ठीक है, उसका थोड़ा सा मैप समझेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे यहाँ से, बेसिक आइडिया। ठीक है, लेंगे, अभी ले ही लेते हैं, काम करते हैं आयरन ओर का। तो जैसे कि दिस इज आयरन ओर की फील्ड्स ये है।
तो एक हमारे यहाँ पे है थोड़ा सा छोटा नागपुर प्लेट्यू साइड है, एक हमारा थोड़ा सा मिडल में है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे कर्नाटका में, थोड़ा सा मुंबई में भी है। तो ये मुंबई गोवा, तो ये हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पे आयरन ओर है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है, तो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू साइड है, थोड़ा सा हमारा नॉट एमपी, थोड़ा सा एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सारे वाले एरिया को निकाल के मिडल काइंडा है, थोड़ा सा हमारा मुंबई गोवा में है और थोड़ा सा हमारा कर्नाटका में है। तो ये हमारे मेन आयरन ओर फील्ड्स है, ठीक है। अच्छा हाँ, इन्हीं में आयरन ओर की माइंस भी हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं जो फेमस है इक्का दुक्का, ठीक है। जैसे कि हमारा है दैट इज़ द गुआ, मयूरभंज, केंदू केंदू झार, मैकालाल, मैकाला, चंद्रपुर, भलील दाला दिला, ऐसे हमारा रत्नागिरी है, हमारा गोवा है, हमारा चित्रदुर्गा है, बलारी है, तुर्मुकुरु है, चिकमागालुरु है, ठीक है, एंड कुंद्रमुख है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी क्या है हमारी आयरन ओर की माइंस है जो भी मैंने हाईलाइट करी है, ठीक है। तो या तो ये सारी हमारी ये है माइंस है, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर दैम, करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है ना। देन भी अब बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज बेसिकली यूज़ किस किस चीज़ में आता है, सबसे पहले वो स्टील मेकिंग में काम आते हैं इसका। ब्लीचिंग पाउडर में ये एक क्या है, रॉ मटेरियल है, पेंट में इंसेक्टिसाइड्स, तो इसके कुछ वर्क है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है हमारा मैग्नीज का, तो मैग्नीज से याद रखना है एमएम, तो एमपी एंड महाराष्ट्र, तो एम एम एम, और थोड़ा बहुत हम याद रखेंगे मिडिल इंडिया, तो एम से मिडिल इंडिया। इसका कुछ मैप भी इस हिसाब से, अगर रफ ड्राइंग करूँ तो मैं कुछ इस हिसाब से इसका जो है ये पाया जाता है। अगर हम इसमें मैप में है जहाँ मैग्नीज है, तो मैग्नीज हमारा ये रहा, तो जो ये सिम्बल्स हैं ये रहा, तो ये हमारे मिडल ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि नागपुर है, ठीक है, भंडारा है, बलघट है, सुंदरगढ़ है, केंदुझार है, उसके बाद एक ज़रूर यहाँ पे है कर्नाटका में, ठीक है, मोस्टली, एंड ये रहा शिवमोगा में भी है। और मतलब मोस्टली जो है मिडल में है, इसलिए थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना हो तो मिडल इंडिया में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। वैसे यहाँ से इतना ज़्यादा लोकेशंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इक्का दुक्का आएगा तो, बट एटलीस्ट हमें कॉमन सेंस तो इतनी होनी चाहिए, इतना कॉमन सेंस तो डेवलप करनी चाहिए। सारे लोकेशन ना भी पता हो तो मैग्नीज कहाँ पे मिल रहा है, मिडल ऑफ द इंडिया में, ठीक है, इतना तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन का कंटेंट नहीं है। तो पहला है कॉपर, दूसरा बॉक्साइट। कॉपर जो है एक, इसका जो प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं कि क्या है, मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, और इसलिए यूज़ भी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा, जैसे कि कॉपर की जो है वायर्स लगाई जाती है, क्या है जो ट्रांसफार्म जो हमारे यहाँ पे भी लगा हुआ है। बालघाट, खेतरी, सिंहभूम, ये इसके बेसिकली प्राइम लोकेशंस हैं। थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया, बालघाट इधर पड़ता है, ठीक है, खेतरी एमपी में है लगभग, ठीक है, एंड सिंहभूम हमारे झारखंड वाले एरिया में आता है, ठीक है, यानी हमारा बालघाट है उड़ीसा वाले में या फिर आंध्र प्रदेश वाले इलाके में आएगा लगभग। नहीं, बालघाट हमारा शायद मुंबई में आता है, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है, बट थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाना कि कहीं ना कहीं मिडल में आ रही है चीज़ें, ठीक है। त्रिकोण टाइप बना दिया उन्होंने कॉपर ने, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ बालघाट, खेतरी, सिंहभूम। उसके बाद अगर इसमें दे रखा है क्या कॉपर से रिलेटेड, नहीं, इसमें मैप में नहीं है कॉपर से रिलेटेड। बक्साइड पे आते हैं। बक्साइड बेसिकली इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, उड़ीसा है। उड़ीसा मतलब में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लगभग 50 से 60% के उसमें। जो रॉक्स होता क्या है अभी, रॉक्स जो रिच होती है एल्यूमिनियम सिलिकेट से, जब वो डिकम्पोज होती हैं, ठीक है, तब वो फॉर्म करती है बक्साइड। जैसे हमने देखा था ना डिकम्पोज होना, जब हमने तरीका देखे थे ऊपर कि जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके। एक था डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, ये रहा, ठीक है, सबको हटा देती हूँ, ये रहा डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। तो एग्जाम्पल था इसमें बक्साइट। तो इसी तरीके से हमारी जो बक्साइट है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि जो रॉक्स है जो कि रिच होती है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में, जब वो डिकम्पोज होती हैं, ठीक है, जब वो डिकम्पोज होती हैं तो फॉर्म करती हैं वो बॉक्साइट को, बक्साइट बनाती हैं। और बक्साइट जो है हमारा, उससे एल्यूमिनियम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज होगी और उससे बनेगा बक्साइट, और बक्साइट से हम निकालते हैं एल्यूमिनियम। उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो लाइट होता है, और वो कंडक्टिविटी भी उसकी अच्छी खासी होती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग होता है, वो लाइट भी होता है, ठीक है।
मैप पे थोड़ा सा अगर हम बात करें बक्साइड की तो थोड़ा सा इस साइड है, नॉट मिड। लोकेशन देखे तो आई वुड से कि मिड में भी है, लेकिन मिड में भी एग्जैक्टली नहीं है, चलो मिड में है, मिड में है लेकिन थोड़ा सा मिड में भी है, मिड में नहीं भी है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको मैप पे, मैप को क्लियर करेंगे। बाकी सारी चीज़ों को भूल जाना है, अभी किसे बक्साइड पे ही ध्यान रखना है, सिर्फ बक्साइड जहाँ जहाँ पे ये डब्बे मिलेंगे मतलब, ठीक है। तो बक्साइड हमारा कहाँ कहाँ पे है, एक तो ये है कातनी, एक अमरकंटक, एक है माइकाला हिल, ठीक है, एक है कोरापुत, कोरापुत। इसलिए होता क्या है ना, ये सारी जनरली ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना ऐसे नहीं आ रहे हैं कि किसी चीज़ पे क्या मिल रहा है। जनरली क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये है कहाँ पे, कोरापुत कहाँ पे है, अमरकंटक कहाँ पे है, मैकाला हिल कहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बक्साइड जनरली हमारा क्या है, वही मैंने बात करी, ये बीच, नॉट बीच में भी नहीं है, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड हम कह सकते हैं, थोड़ा सा मिड से वेस्टर्न साइड पे, मिड से ईस्टर्न साइड पे, मिड टू ईस्टर्न इंडिया में मिल रहा है, ठीक है। तो कतनी, अमरकंटक, मैकाला हिल एंड हमारा कोरापुत, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, मतलब जो मेटल नहीं है। तो पहला है मिक्का, सिंगल लाइमस्टोन। मिक्का हमारा डक्टाइल होता है, थिन शीट्स में हम इसको कर सकते हैं, वेरी थिन होता है, इट्स वेरी थिन एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं इसकी, बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये बेसिकली इंसुलेट का मतलब होता है बिजली को रोकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, एंड इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि जहाँ पे मतलब हमें रोकना हो हमारे करंट को स्प्रेड होने से, तो ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। मैप पे अगर हम थोड़ी बहुत लोकेशन देखें तो ये वही राजस्थान साइड, एक तो नॉन फेरस है ना, नॉन मेटेलिक है, सॉरी नॉन मेटेलिक है तो थोड़ा बहुत राजस्थान साइड ही मिलता है, थोड़ा बहुत इधर बिहार साइड, और थोड़ा बहुत हमारे इधर नीचे, ठीक है। तो एक रफ आइडिया है, बाकी थोड़ा बहुत मैप पे देख लेंगे हम इसकी लोकेशन को। इधर जगह ये मिक्का मिक्का मिल रहा है, ठीक है, राजस्थान साइड, बिहार साइड और थोड़ा बहुत ही साउथ में मिल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं मैप मिक्का। तो मिक्का जहाँ पे स्टार है, जैसे कि अजमेर एंड बियावाड़, ठीक है, ये राजस्थान में, गया एंड हजारीबाग बिहार साइड, और एक हमारा है निलोरे इन इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, निलोरे, एक यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमारी क्या मिलते हैं, मिक्का मिलते हैं, मिक्का की डिपोजिट्स है, राइट। देन वी हैव द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमारा कंपोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से। मेन इसका यूज़ क्या होता है, लाइमस्टोन है उसका क्या यूज़ होगा, रॉ मटेरियल है सीमेंट एंड स्मेल्ट आयरन ओर में, ठीक है, यूज़ होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका कौन है, राजस्थान है। कॉमन सेंस की बात है, राजस्थान क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो बनता किससे है, कंपोस्ट कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट्स कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे कार्बोनेट ज़्यादा मिलता है, इसलिए या राजस्थान साइड। नाउ एनर्जी सोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, दो टाइप के होते हैं। कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो कि बेसिकली कन्वेंस में है जनरल में, मतलब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। कोल है जैसे कि पहला मोस्ट यूज़ होता है। फॉर्मेशन इसकी ऐसे होती है, जब कंप्रेशन होता है प्लांट मटेरियल्स का, जब वो सड़ जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उन पर प्रेशर हीट सब काम कर रहा होता है, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये दूसरी लोकेशन है, देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के बेसिकली। एक पीट होती है जिसमें लो कार्बन कंटेंट होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है इसमें, लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। एक होती है लिग्नाइट, ठीक है, जो कि सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर उसमें होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करें, लिग्नाइट आग से ही पहचान जाना है, आग, ठीक है। बिटुमिनस है, जो कि कोल जो कि बहुत बरीड हुआ है डीप, उसको कहते हैं बिटुमिनस, ठीक है। इसका एक टाइप होता है और मेटालॉजिकल कोल, ठीक है, और ये यूज़ होता है हमारा स्पेल्टिंग करने में आयरन में, ठीक है। एंड बिटुमिनस कोल का क्या खास बात है, कमर्शियल यूज़ बहुत होता है इसका, ठीक है। एंथ्रासाइट एक हार्ड कोल होता है, ठीक है। गोंडवाना कोल नाम से पता चला है, गोंडवाना समथिंग ओल्ड है, तो ये 200 मिलियन से भी पुराना है, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले एरिया में मिलता है। एंड टेरिशरी जो कोल है वो 55 मिलियन प्लस पुराना हो, तो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में होता है। एज बेस्ड एक जो है क्लासिफिकेशन है, ठीक है।
बीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, गोंदवाना एंड टर्शियरी कोल। बेसिक पता होना चाहिए। पेट्रोलियम कहाँ पे होता है ये? अच्छा हाँ, इसका मैप नहीं देखा हमने, इसका बेसिक हमने मैप बनाया था, इंडिया है तो इधर साइड मिल रहा है, तो वही हमने बोला वेस्ट बंगाल एंड झारखंड साइड, यानी कि हमारा इस साइड मिल रहा है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा साथ में मिलता है, ध्यान रखना। पेट्रोलियम कहाँ पर होता है? एंटीक्लाइंस एंड फॉल ट्रैप्स में। रॉक मतलब एंटीक्लाइंस एंड फॉल ट्रैप्स क्या है? ऐसे रॉक्स जिनमें कहीं ना कहीं मतलब टूट फूट हो रही हो, क्रैक डेवलप हो रहा है, उनके बीच में मिलता है। और ये रॉक्स भी कैसे होनी चाहिए? पोरस एंड नॉन पोरस लेयर्स। इसका मतलब है कि पोरस का मतलब होता है जो चीज़ों को आसानी से आने दे, नॉन पोरस जो ना आने दे, ना जाने दे किसी भी मटेरियल को रॉक्स के अंदर। तो पोरस होगी तभी तो पेट्रोलियम आ पाएगा, और नॉन पोरस होगी, देखो एक लेयर पोरस होगी तो इसमें हमारा पेट्रोलियम रुक पाएगा, और दूसरी नॉन पोरस होगी तो मतलब इसमें तो आ पाएगा, पेट्रोलियम आ पाएगा, और इस वजह से अगर आसपास की इसकी नॉन पोरस होगी तो पेट्रोलियम को रोक के रखेगी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये और गैस थोड़ी सी लाइटर होती है जो नेचुरल गैस होती है, और इसलिए वो हमेशा अबव ऑयल होती है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन का तो थोड़ा सा रफ आइडिया, थोड़ा सा गुजरात साइड है, जैसे हमने देखा था पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ पे है, असम साइड है, और थोड़ा सा ही हमारे ओशन में है, मुंबई साइड, ठीक है। नेचुरल गैस की बात करूँ तो ये बेसिकली फाउंड होते हैं पेट्रोल डिपोजिट के ऊपर होते हैं, जहाँ पे पेट्रोलियम मिलते हैं ना वहीं के ऊपर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो ये दोनों बन एक ही चीज़ से रही हैं, बस ये है कि गैस एक लाइटर फॉर्म है और वो इसलिए ऊपर हो जाती है हमारे पेट्रोलियम के, वो लिक्विड है इसलिए। बाकी मैप पढ़ो चलो, तो मैप ये है, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ पे बात करी थी कोल की। तो जैसे मैं कोल की बात करी थी, थोड़ा सा इस वाले एरिया में, ठीक है, थोड़ा सा इस वाले एरिया में है, पूरा एरिया एक ही है, और थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें दैट इज़ नेचुरल गैस रिजर्व का, या फिर कहे तो पेट्रोलियम का, ठीक है। ऑयल फील्ड्स का, मतलब ऑयल फील्ड्स का, तो ऑयल फील्ड्स देखो कहाँ पे मिलेंगी आपको? ऑयल फील्ड्स आपको यहाँ पे मिलती हैं एंड यहाँ पे मिलती हैं, दो ही जगह है जहाँ पे ऑयल फील्ड मिल रही है, मतलब पेट्रोलियम के रिजर्व से हमारे यहाँ पे। और जहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्व से कहीं ना कहीं वहीं पे क्या है, हमारे गैस की भी रिजर्व है आसपास, ठीक है, इस तरीके से नवेली, ठीक है। ये हो गया हमारा कोल का। बाकी ये तो पाइपलाइन है, नॉर्मल पाइपलाइन है जो है ना, HPG नेचुरल गैस पाइपलाइन है। हम पढ़ेंगे हाजरिया, जो वाली पाइपलाइन है जो यहाँ से जा रही है, मुंबई के यहाँ से दिल्ली तक जाती है कवर करके। अच्छा, यहाँ पे थे हम इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली इसकी जो कंजप्शन होती है इसको मानते हैं एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जितना ज़्यादा आप एनर्जी या कहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें उतनी ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, दो तरीके की हो सकती है, दैट इज़ हाइड्रो एंड थर्मल। हाइड्रो में मतलब जिसमें हम फास्ट फ्लोइंग वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, हमारा होता है बर्न करके फॉसिल फ्यूल को, दैट इज़ थर्मल। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं स्ट्रक्चर एंड एटम को, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें हम यूज़ करते हैं यूरेनियम एंड थोरियम को, और ये झारखंड अरावली रेंजेस में काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक रफ मैप अगर बताएं तो एक तो हमारी अरावली थोड़ा सा यहाँ पे, और एक हमारी झारखंड साइड यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, पैरेलल। सोलर एनर्जी जो जिसमें हम यूज़ करेंगे फोटो वोल्टिक टेक्नोलॉजी, सन की जो किरणें हैं उसको यूज़ करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसे विंड पावर होती है जो प्लांट की लोकेशन है, मोस्टली कॉस्ट पे होती है और इन डेजर्ट पे होती है। ठीक है, मोस्टली ऑन कोस्ट या फिर डेजर्ट में होती है, ठीक है। जो प्लांट, सिंपल सी बात है ना, हवाएं यहाँ पे अच्छी चलेंगी तो हवाएं थोड़ा उसके लिए
खुला एरिया चाहिए, फिर तो खुला एरिया होना चाहिए, फिर जैसे कि नागरकोल जैसलमेर में, ठीक है। ऐसे बायोगैस, जैसलमेर में डेजर्ट है, डेजर्ट में बेसिकली हवाएं जो विंड होती है, विंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए बायोगैस क्या होती है, जो प्लांट में ह्यूमन वेस्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उससे एक गैस निकलती है, उसको हम बायोगैस कहते हैं। इसको हम गोबर गैस प्लांट्स भी कहते हैं, जहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। टाइड एनर्जी क्या है, जिसमें हम यूज़ करते हैं ओशन के टाइड्स को, ठीक है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। लोकेशन जो है वो वही है गुजरात गंगेटिक डेल्टा, कौन सा है, मतलब जहाँ पे पानी है, जहाँ पे ओशन है, वहीं पे हो सकता है। जियो थर्मल एनर्जी, इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हम हीट को फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये है। तो बेसिकली गर्माहट है, ठीक है, उससे भाप निकल रही है, टरबाइन जो है, टरबाइन है, दिस इज नॉट सन, दिस इज टरबाइन, उसको मूवमेंट करेंगे, इसको मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, इस तरीके से नॉर्मल थे। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं, जैसे कि पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश में एंड पुंगा वैली हमारे लद्दाख में। पार्वती हिमाचल प्रदेश, पुंगा लद्दाख। और चैप्टर 6 शुरू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री से। तो हमने क्लासीफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट बेसिस पे। रॉ मटेरियल बेसिस पे करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड, जिसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स करेंगे एग्रो बेस्ड हो जाएगी, जिसमें मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे मिनरल बेस्ड हो जाएगी। रोल बेसिस पे है हमारा बेसिक है की इंडस्ट्री, मतलब जो कि बहुत ही बेसिक है ना, लाइक आयरन एंड स्टील, आयरन की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री बहुत बेसिक है, जो हर चीज़ में यूज़ होती है। तो वो हमारा बेसिक में आ जाते हैं। कंज्यूमर मतलब जैसे कंज्यूमर ही यूज़ करते हैं ऐसी इंडस्ट्री जो कि ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर रही हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एक स्मॉल स्केल होती है जिसमें 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, एंड लार्ज स्केल होती है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है। बेसिस ऑफ ओनरशिप पे पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन करेगा, प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल करेगा, जॉइंट सेक्टर जो दोनों करेंगे मिलकर, ठीक है। एंड कॉपरेटिव सेक्टर क्या होता है, जो कि ओन एंड ऑपरेट होता है प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स के थ्रू ही, ठीक है, कॉपरेशन से काम कर रहे हैं वो एक तरीके से। फिफ्थ क्या है, बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, क्या वेट है क्या बल्क है हमारे रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड का। तो हैवी इंडस्ट्री है, अगर जो हमारा रॉ मटेरियल भी हम हैवी यूज़ कर रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट भी हैवी निकल रहा है। तो लाइट इंडस्ट्री, अगर दोनों चीज़ें लाइट आ रही हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ये थोड़ी सी हमारी इस जो इंडस्ट्रीज में हम सेल्फ लाइंट है, इसका मतलब कहता है कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तो सब कुछ हम खुद ही बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहला हमारा कॉटन है, कॉटन की प्रोडक्शन यहीं पे फैक्ट्रीज यहाँ पे लग रही है, एक तो थोड़ी बहुत इधर है, थोड़ी बहुत यूपी में लगा रखी है, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल साइड है एंड हमारी साउथ में भी है, ठीक है, तो ज़्यादातर यहीं पे है, ठीक है। अगर हम बात करें जूट की, तो ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हम इंडिया जो है, सॉरी इंडिया है, ठीक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, पहले बांग्लादेश है। तो ये तो बहुत बेसिक है कि हमारा जूट, जब हमने जूट वाला चैप्टर पढ़ा था देखा भी था कि जूट की प्रोडक्शन इधर साइड होती है, राइट। मैप रफ आइडिया। शुगर इंडस्ट्री, सेकेंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर हम शुगर के हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे प्रोडक्शन करते हैं गुड़ एंड खांडसरी का। करंटली हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं यूपी एंड बिहार से जो लोकेशन है इस इंडस्ट्री की, महाराष्ट्र में, बिकॉज ऑफ द हाई सुक्रोज जो है यहाँ के गन्ने प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्री, स्टील का जो यूज़ है अगर हम बात करें तो बहुत सारी मैन्युफैक्चर करती है, वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ों को ये करती है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है वो इसका दैट इज स्टील का एक इंडेक्स है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होगा मतलब उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मटेरियल जो रिक्वायर्ड होते हैं मेकिंग ऑफ दी स्टील में, तो दैट इज आयरन ओर, कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, ये ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होता है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज एंड निकल एंड क्रोमियम भी यूज़ करते हैं स्टील मेकिंग, मतलब ये ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होते हैं, इतना ध्यान रखो, ज़्यादा क्या ही माथा बच्ची करनी। आयरन स्टील के प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ पे, तो वैसे इसका रफ आइडिया ये है, ठीक है। आयरन स्टील के देखो आयरन कहाँ पे था, आयरन था भी यहीं पे, आई थिंक यही हमने पढ़ा था, हमने आयरन के बारे में पढ़ा था कि उसकी लोकेशन यहाँ पे और यहाँ पे है, राइट। सेम इसकी भी लोकेशन सबसे ज़्यादा यहीं पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, बकोरो, बकारो, बनपुर, दुर्गपुर, पुरपुर यहाँ पे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, जमशेदपुर एंड रोकेला एंड भिलाई, भिलाई का तो पता ही है सबको, ठीक है। देन वी द विशाखापट्टनम, ये तो पोर्ट है, पोर्ट वाले में भी हम पढ़ेंगे। दीज आर बेसिकली पोर्ट सिटीज़, यहाँ से प्रोडक्शन तो इतनी नहीं होती बट एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट बनाया गया है। विजयनगर, भद्रवती, सलेम, ठीक है, तो ये हमारी होगी, याद रखने की कोशिश करेंगे। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, तो तुम्हें पता ही है कि हम इसमें स्मेल्टिंग करने के लिए सबसे पहले बक्साइट के कॉमन रॉ मटेरियल, बिकॉज बक्साइट से हम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, राइट, पहले भी पढ़ा था हमने। एल्यूमिनियम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, रेजिस्टेंस होता है, करोजन को जंग नहीं लगता, गुड कंडक्टर, हीट का, मेलेबल भी है, यूज़ करते हैं इसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारी चीज़ों के। सब्सटीट्यूट है हमारे स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड का,
ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन लगभग लगभग यहाँ पे होती है। जहाँ जहाँ पे बॉक्साइट मिल रहा था यार, पीछे मैप में जाएंगे ना, देख लो, लेट्स गो टू द मैप वंस। बॉक्साइट है, बॉक्साइट देखो यहीं पे है, बॉक्साइट यहीं पे है, और सेम हमारा ये है ना बॉक्साइट। एक मिनट रुको, सो हमारा बॉक्साइट हमारा हाँ यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं नहीं। और यहीं पे हमारे देखो आगे जाके जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्रीज है यहीं पे लगी हुई है, देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी लगी हुई है इक्का दुक्का, बट ज़्यादा यहीं पे लगी हुई है। कॉमन सेंस। केमिकल इंडस्ट्रीज हमारी फास्ट ग्रोइंग है, 2 सेक्टर हैं इसके, एक तो इनऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मतलब सारे एसिड्स आते हैं जो इनऑर्गेनिक कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक वे में नहीं बने, ठीक है, और ऑर्गेनिक आते हैं जो ऑर्गेनिक वे में बने, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली पेट्रोलियम से जो केमिकल्स निकलते हैं। कॉमन सेंस अकाउंट की लोकेशन जहाँ जहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व पाए होंगे हमें, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है, और वहीं पे हमारे क्या होंगी, वहीं पे हमारे क्या होंगे, ये पाए जाएंगे, ठीक है ना, यहीं पे हमारे पेट्रोकेमिकल्स की लोकेशंस होगी। इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है, जिसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो ये प्रोडक्शन करती है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर, अमोनियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की। और पोटैश को जनरली याद रखना कि हम इम्पोर्ट करते हैं, मतलब छोटी सी बात है। फर्टिलाइजर पता है एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, और फर्टिलाइजर में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, अमोनिया होगा, फॉस्फोरिक होगा, ये सारी चीज़ें हम सॉइल वाइल चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, फर्टिलिटी के लिए। एंड पोटैश जो है वो इम्पोर्ट हम करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। सीमेंट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल है किस किस के लिए, अच्छा चाहिए होता है लाइमस्टोन, सिलिकॉन, जिप्सम इसमें चाहिए होता है, और उसकी लोकेशन जनरली इधर साइड है, राजस्थान साइड। कॉमन सेंस है ये भी, क्यों है यहाँ पे, लाइमस्टोन यहाँ पे मिल रहा था, बिक्कर यहाँ पे मिल रहा था, नहीं सॉरी सिलिका है, तो जो भी इस तरीके से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में, लोकेशन इसकी फेमस सिटीज़ में है, जो भी दिल्ली वगैरह ये सारी है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, बेंगलुरु को कैपिटल माना, अदर फेमस सिटीज़ है, जो लोकेशन है मतलब वो काफ़ी फेमस सिटीज़ में है, लाइक चेन्नई में हो जाएगी, मुंबई में हो जाएगी, ऐसी सिटीज़ में कंटिन्यू ये ग्रो कर रहे हैं, तो पता ही है। उसके बाद एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर है, कॉरपोरेशन है, ये पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है, पावर देती है, गिफ्ट करता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन देती है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को, जो इन्वायरमेंट को देख के चीज़ों को कर रहे हैं, और उसका एम यही कि प्रिजर्व करना नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है। अगर हम बात करें चैप्टर 7 की, तो इसमें दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पाइपलाइंस, तो पाइपलाइंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है, एक गुजरात से जलंधर तक पाइपलाइन बिछी हुई है, कानपुर से आसाम तक है, एक वो जो देखी थी हमने दिल्ली तक, वो हरजपुर वाला, ये वही है, मैं लिखना भूल गई, उसको लिख लेते हैं, दिल्ली है यहाँ पे, हजरीबाग कुछ पता नहीं कुछ था करके, वर्ड नहीं याद आ रहा। उसके बाद वाटरवेज की बात करूँ तो कहाँ कहाँ पे हमारे वाटरवेज, गंगा पे है, ब्रह्मपुत्रा पे है, वेस्ट कोस्ट पे है केरला में, स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा पे है, एंड ब्राह्मणी रिवर पे है। तो ये सारे वाटरवेज हैं जो मेन नेशनल वाटरवेज हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले भी है, तो थोड़ा बहुत नाम ध्यान रखना है। उसके बाद मेजर सी पोर्ट्स क्या है हमारे, कांडला, जो कि फर्स्ट पोर्ट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद बना था, ठीक है। क्यों बनाया गया था, बिकॉज हमने बेसिकली ईज करना था, मुंबई का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था मुंबई वाली पोर्ट पे, एंड लॉस हो गया था कराची पोर्ट का भी, वो पाकिस्तान साइड चला गया था। इसको बेसिकली हम दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं, या टाइडल पोर्ट भी, हाँ टाइड्स आते हैं डेफिनेटली, ओशन के पास है। कवर करता है नॉर्थन, जो भी हमारी सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि नॉर्दर्न वाली ट्रेड को ही देखता है। थोड़ी सी इसकी लोकेशन देखते हैं, कांडला, हेयर इट इज़, तो कांडला पोर्ट है, ठीक है, नॉर्थ में अधिकतर जो है ये यही पास में पड़ता है, ठीक है, देखोगे अगर आप तो इसे नॉर्थ के इनको लेता है, ठीक है, मतलब यहाँ से चीज़ों को कराता है। उसके बाद मुंबई बिगेस्ट पोर्ट है, मुंबई की लोकेशन देखें तो मुंबई तो बेसिक है वैसे। उसके बाद वी हैव द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो इसका एम क्या था, डिकंजेस्ट करना मुंबई पोर्ट, मतलब मुंबई पोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए हमने बेसिकली कॉल यहीं पे मुंबई में ही लगाया गया है, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद भी हम मरमगांव पोर्ट, जो कि गोवा में आयरन एक्सपोर्ट करता है 50%। देखो ये जो आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट है ना, ये आयरन की लोकेशन से हमें याद है, जैसे कि हमारा विशाखापट्टनम है, परद्वीप है, ये मरमगांव है, ये सारे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आयरन को। क्यों करते हैं, देखो यहाँ पे भी आयरन की प्रोडक्शन है बिकॉज, और यहाँ पे भी थी, इसी वजह से, और कोई कारण नहीं है इसका, ठीक है।
तो मंगलुरु पोर्ट ये भी एक्सपोर्ट कर रहा है इवन आयरन को। मंगलुरु पोर्ट कहाँ पे है, या ये रहा मंगलुरु, यहाँ पे कर्नाटका इस वाले रीजन में था ना आयरन, इसलिए यहाँ पे इसके जो इनके जो पोर्ट होंगे वो क्या करेंगे, आयरन एक्सपोर्ट करेंगे। कांची पोर्ट है, लोकेट एंट्रेंस ऑफ द लगून पे है ये, ठीक है, ध्यान रखना है लगून पे है। टूटी टूटे और पता नहीं जो भी है, नेचुरल हर्बर एंड रिच हंटलैंड एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस है ये हमारा जो भी है, स्पेशली श्रीलंका वगैरह इन सब के संग, मालदीव के संग करता है साउथ में, ठीक है। देन वी हैव द चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट हो गया, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, एंड सेकंड है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अगर मैटर में देखें तो आफ्टर मुंबई आता है, ठीक है। विशाखापट्टनम है जो कि डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, एंड आयरन भी ये भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे हमने देखा था आयरन ये भी एक्सपोर्ट करेगा, और इनलैंड है थोड़ा सा अंदर की तरफ है तो प्रोटेक्टेड भी है। उसके बाद देखा परदी पोर्ट वही एक्सपोर्ट करा आयरन और हमने देखा था। कोलकाता पोर्ट इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, रिवराइन पोर्ट है एक। रिवराइन क्या होता है बेसिकली, ऐसा पोर्ट है, इट्स लाइक रिवराइन ये होता है कि यहाँ से नदी भरी, यहाँ से नदी भरी और बीच में एक लैंड पार्ट है, तो इस पे पोर्ट बना दिया हमने, ठीक है, तो इस तरीके से रिवराइन पोर्ट है ये। टाइडल पोर्ट ये भी टाइट्स आती है। हल्दिया पोर्ट ये हमारा रिलीव करने के लिए बनाया था, प्रेशर कलकत्ता पोर्ट पे जो भी है, मैप में देख लो, देखो एक बार सारे पोर्ट्स को, तो इनकी जो लोकेशन है जनरली कॉमन सेंस है और इनका जो काम है वो भी कॉमन सेंस से हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि ये रहा हल्दिया पोर्ट, ये रिवाइन है चेन्नई का, और ये हल्दिया पोर्ट है, इसके बर्डन को कम करने के लिए। परद्वीप का क्या करेगा, यहाँ पे आयरन था तो एक्सपोर्ट करेगा। विशाखापट्टनम भी सेम वही काम कर रहा था। मैंगलोर मैरम गाँव भी यही काम करता है आयरन एक्सपोर्ट का, ठीक है, बिकॉज लोकेशन की वजह से, ठीक है, मेन यही है और कुछ नहीं है, दैट इज़ इट। बाकी थोड़ा सा मैप रटने पड़ेंगे।